नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइफ देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। वजह आपने पता है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है विधानसभा चुनाव आगे है। कदे भी जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है, वरना 3 महीने के अंदर तो वैसे भी होने हैं। उससे पहले जो है कांग्रेस के नेताओं की खास करके बात करें, लगभग हर नेता एक दावा कर रहा है कि हुड्डा साहब ने जो है टिकट कंफर्म कर दी। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि हो सकता है कि कांग्रेस एक विधानसभा सीट पर पांच पांच नेताओं को चुनाव लड़वाए, क्योंकि लगभग हर सीट से 5-7 नेता ऐसे निकल के आ रहे जो कह रहे हैं टिकट जो है मेरी जेब में है। तेलूराम जांगड़ा जी कांग्रेस के नेता है, इनसे बात करेंगे। नेताजी नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। नेताजी, इस बार आपकी पार्टी जो है विधानसभा की एक सीट पर 5-5 नेताओं को लड़ाने की तैयारी कर रही है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर एक ही नेता को चुनाव लड़ाएंगे। आजकल जो है हर सीट पे लगभग 5 से 7 नेता दावा कर रहे हैं कि टिकट जो है हुड्डा साहब ने कंफर्म कर दी। तो मतलब हुड्डा साहब ने सबके थापी मार रखी है? नहीं, हुड्डा साहब ऐसा काम करते ही नहीं। हुड्डा साहब बहुत समझदार इंसान है, वो बहुत बड़े राजनीतिक हैं। वो किसी को थापी मारते नहीं, वो जो कहते हैं करते हैं, वो सच है, करते हैं, सच का साथ देते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। वो तो जिसको के सिर पे हाथ रखेंगे वो तो चुनाव ही लड़ेगा। मेरा तो ये है, जो भी नेता जेब में टिकट ले रहे हैं वो अपनी टिकट ले रहे होंगे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे कराएंगे। जो चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद टिकटों का सर्वे होगा, CWC की मीटिंग होगी, स्क्रीनिंग की मीटिंग होगी। उसमें जो छटके आएंगे उनके को टिकट मिलेगी। ऐसे नहीं होता कि सबको थापी मार दे टिकट दे दे, इससे पार्टी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। टिकट जो है आपने कहा सिर्फ एक नेता को मिलेगी, तो उन बाकी 4-5 का क्या होगा जिनकी जेब में टिकट है? देखिए, जेब में किसी के भी टिकट नहीं होती। वो अपने वर्कर को बहकाने का काम करते हैं, वो अपने आप को भी बहकाते हैं। वो अपने से भी धोखा करते हैं और अपने वर्कर से भी धोखा करते हैं। जेब में किसी के पास टिकट नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। उनको बहलाने के लिए चाहे कुछ भी कहें, वो टिकट तो जब वो अप्लाई होंगी, स्क्रीनिंग में छटेंगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उनका सर्वे भी होगा। सर्वे के आधार पर कौन क्या जाएगा, उसके हिसाब से टिकट एक इंसान को मिलेगी, एक ही आदमी को मिलेगी, वही चुनाव लड़ेगा। और मैं 100% श्योर कहता हूँ वही जीतेगा, चाहे कोई किसी को मिले। विधानसभा चुनाव से पहले जो है सीएम पद की लड़ाई शुरू हो गई है। शैलजा गुट के किसी नेता का इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं कि बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनेगी। हुड्डा गुट के किसी नेता से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, गुटगाट तो ये अपने अपने नेता मानते, गुटगाट कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ही है, चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में देखा इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, 5 सीट जीतते भी हम। और अब ये है कि विधायक दल का नेता विधायक चुनेंगे, चुनाव होने के बाद विधायक चुनेंगे, और अपना अपना सिस्टम है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है और वो हमारे उदय भान जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष और विपक्ष का नेता सर्वोपरि होता है। आदरणीय बहन शैलजा जी हमारे जो CWC की मेंबर हैं, वो बड़ी नेता हैं, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को। उनका बड़ा कद है, लेकिन हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कद है। उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 90 सीटों पे कांग्रेस के 300 से ज्यादा नेता टिकटें मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है जिसकी टिकट कटेगी उसमें से कुछ जो है न्यारी छांग भी फाड़ेंगे। हो सकता है किसी क्षेत्रीय पार्टी में चले जाए, निर्दलीय चले जाए, वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, ये सब पार्टियों के साथ होता है। हमारी पार्टी में ज्यादा वो टिकट मांगने वाले हैं। क्यों मांगने वाले हैं? आगे आने वाली सरकार दिखाई दे रही है कि आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए वो टिकट मांगने वाले ज्यादा हैं। अगर जिसके पास टिकट हाथ में ले घूमे, JJP वाले घूम रहे थे, जो लेने वाला नहीं था कोई। आगे भी यही हाल है इनलो का, JJP का, और हर पार्टी में। अच्छे से BJP वाले रणजीत चौटाला का आपने बयान सुना कि भीतरघात हो गया मेरे साथ। वो हमने थोड़ा कराया उनके साथ भीतरघात, उनकी पार्टी वाले ने कराया होगा। लेकिन ये अलग बातें हैं। कोई उनके पास जाएगा, कोई इसके पास, ये तो चुनावी समर है, कोई अदल बदल जाएगा, कोई किसी के साथ लगेगा, कोई किसी का। लेकिन टिकट 90 हैं,
90 कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। कितने विधायक आपके अंदाजे से जो है कांग्रेस के 2024 में बन के आएंगे? देखिए, मेरा अंदाजा तो ये है, कहीं इनका बीजेपी का सुपड़ा ही साफ ना हो जाए। मेरे को अंदाजा है कि उन लोगों में है ना, मोदी के खिलाफ गुस्सा था और यहाँ खट्टर के खिलाफ तो इतना गुस्सा था कोई अंत ही नहीं। इस सरकार के खिलाफ तो बहुत गुस्सा है। खट्टर साहब तो रहे नहीं, सैनी साहब आ गए। अब तो सैनी साहब आए हैं ना, सैनी साहब को तो खड़ाऊ बना के रख दिया। सैनी साहब खड़ाऊ नहीं होते तो बनते ही क्रीमिलेयर हटाते बैकवर्ड का। पहले बैकवर्ड का नेता है वो, बैकवर्ड का लीडर है, बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर है, बैकवर्ड के बच्चों के बेड़ी डाल रखी। क्रीमिलेयर को हटाए ना, क्रीमिलेयर हटाए। हम जब मानेंगे कि हमारा बैकवर्ड का हितैषी है, क्रीमिलेयर हटा नहीं सकता, कलम में पावर नहीं चला नहीं सकता, क्योंकि सुपर पावर तो क्या अगर खट्टर के पास है अभी। वो अगर नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास अगर पावर है तो सबसे पहले क्रीमिलेयर हटाए, गजस्टेड पोस्ट के आरक्षण को 27% पूरा करके 16-11 बांटे करके दिखाए ना। है हिम्मत तो आए, नहीं तो क्या है कि बैकवर्ड भाई। किस बात का बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर? यानी आप कहना चाहते हो आज भी जो है खट्टर साहब की चल रही है? बिल्कुल, जो 100%। मैंने एक बात कही ना आपको, अगर बैकवर्ड का नेता है, बैकवर्ड का काम ना करता तो वो किस बात का बैकवर्ड भाई? मैं तो ये कहता हूँ चीफ मिनिस्टर 36 बरादरी का होता है, लेकिन जिस जाति में वो बैकवर्ड में आया है, बैकवर्ड में पैदा हो रहा है, अपने आप को बैकवर्ड कहता है, बैकवर्ड के नाम पे वोट लेता है, तो बैकवर्डों के काम भी तो करे ना। क्रीमिलेयर को हटाए, हटाए क्रीमिलेयर को, जाके न कल नोटिफिकेशन करवा दे कि क्रीमिलेयर खत्म। अकेला हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें क्रीमिलेयर लागू है। पूरे भारत में 8 लाख की क्रीमिलेयर है और हरियाणा में 6 लाख की क्रीमिलेयर है, और उस 6 लाख में भी सैलरी और कृषि की भूमि इंक्लूड है, जो कि कहीं भी नहीं है, कहीं भी जो हरियाणा में है। आने वाला समय बताएगा। जो कोर्ट ने इन बच्चों के जो लगाए थे ना बच्चे डी ग्रुप में, जिनके 5-5 नंबर लगा दिए, जिसके घर में नौकरी नहीं है, 5-5 नंबर बगैर सोचे समझे लगा दिए, वो बच्चे अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिए और वो हटेंगे जब उनका को खराब होगा काम उनका, जब इनका जूते पड़ेंगे, जब इन्हें पता चलेगा। आप एक बात बताओ, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको तो डी ग्रुप में पानी पिलाने वाला, फाइल पकड़ाने वाला, और एसडी और गजस्टेड पोस्ट के बच्चे लगे बाहर के, तो हमें कैसा लगेगा? ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि किसी गरीब का और किसी बैकवर्ड का या किसी एससी का, किसी का बालक गजस्टेड पोस्ट पे लगे। ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये तो पानी पिलाने वाले ही रहे। ये लोगों ने, इन लोगों ने ना तो 78 पोस्ट थी, चाहे जर्नल ले लो, चाहे एससी ले लो, चाहे बीसी ले लो, तीनों पोस्टों पे 2-3 बच्चे हरियाणा के, बाकी सारे बाहर के। क्यों? हमारा हरियाणा में कोई बच्चा था नहीं ऐसा एजुकेटेड। सारे बच्चे हमारे, बेरोजगारी इतनी है, बुरा हाल, त्राही कर रहे हैं बच्चे बेरोजगारी में। आप लोग बाहर से ले आके ना लगा रहे हैं। बीजेपी हरियाणा के एक नेता का बयान आया था कि भाई सरकार जो है सबको रोजगार नहीं दे सकती, और पूर्व सीएम ने यह कहा था कि सरकार सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, यानी कि लोगों को अब जो है रोजगार सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। देखिए, ये लोगों ने पहले ना तो इनको पता सरकार चलाने का, ना अनुभव, ना कोई बात, ना कोई लेना ना देना, ना इनका आगे पीछे के में है। मैं बड़ी बात कहूँ गलत हो जाएगी, मैं यूं कहने लग रहा, इन्होंने ना तो परिवार का पता, ना इन्होंने कोई मतलब किसी से, कोई लेना देना नहीं, ना इसका आगे पीछे के में, ना अगला का आगे पीछे। तो इन्होंने घर गृहस्थी का कुछ नहीं पता, घर कैसे चलता है, रोजगार कैसे आता है। ये तो क्या क्या कह दिया करते, ये तो वो बाटोर वाली सुमन थी, उन्होंने बच्चों के लिए रोजगार मांग लिया, उसको कह दिया था तेरे को चंद्रयान पे भेज देंगे। इनको क्या सोच है? इन्होंने तो एक पंडित जी महाराज ने वो फरसा देवे थे परशुराम जी का गिफ्ट के तौर पे, उसको कह दिया था तेरा नाड़ काट दूंगा। इसका क्या है? ये तो कुछ भी कह सकता है, क्यों? इसके आगे पीछे है नहीं सोचने वाला। जो आदमी घर गृहस्थी का उसका होगा, उसको सोचे भी का, सोच के बात भी करेगा और अच्छी बात करेगा, ये नहीं है। लेकिन मैं तो नायब सिंह सैनी जी से, हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बैकवर्ड का भला और बैकवर्ड की वोट लेना चाहता है तो क्रीमिलेयर को हटाए। इन लोगों को कहे कि मैंने तुम्हारा क्रीमिलेयर हटा दिया भाई, जो हमने लगाया था, और 27%
गज स्ट्रीट पोस्ट में आरक्षण पूरा करे, रेर भी करे, 16 उनका 11 उनका करे ना, बेरा पटे। चलो एक आखिरी सवाल है कि आप जो है 2024 में किसे इस हरियाणा का सीएम बनता हुआ देखना चाहते हो? देखिए, हरियाणा का सीएम तो कांग्रेस पार्टी का बनेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बन के जो उन्होंने बैकवर्ड का और के साथ और जो लोगों के साथ जो उन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करें। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात खास मैं बताता हूँ, जो वायदे नहीं भी करते वो भी पूरे करते हैं। आपने चलो हुड्डा साहब का नाम लिया, लेकिन विपक्षी जो है लगातार उंगली उठाऊंगे कि भाई हर बार 2 बार पहले रह के हुड्डा साहब 10 साल कि एक के आदमी थोड़ी बनेगा हर बार, और अति भी तो मौका दो। देखिए मेरी बात सुनो, आपने कहा विपक्ष कुछ कहे, विपक्ष से हमने क्या लेना देना? हमारे घर का मुखिया कौन बनेगा वो हमने सोचना है। आपकी पार्टी के भी कुछ लोग कहेंगे, मैं कहूँ शैलजा गुट के लोग कहेंगे। देखिए, शैलजा गुट के लोग कहेंगे, वो विधायक दल का नेता चुनेंगे, किसको चाहेंगे वो तो आपने मेरी इच्छा सुनी, मैंने मेरी इच्छा बताई है, वो उनकी इच्छा है। मैंने मेरी सोच बताई है कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। मैंने मेरी सोच बताई है, मैंने ये नहीं कहा कि बने उन्हीं को बनाए। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे आज हरियाणा में 5 सीट जीते हैं, और आने वाले समय में आप देख लेना, आने वाले समय में जो सीटें आएंगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही सीटें आएंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई किसी जेजेपी और भी इनेलो तो खत्म होगी, सुपड़ा साफ है, उनके तो पल्ले कुछ रहा नहीं। वो जितना वोट बैंक टोटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा हुआ है। आप जहाँ जाओगे वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम की चर्चा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों में इतना पॉपुलर रहा है कि वो शराफत के नाम की मूर्ति बोलते हैं उसको, तो शरीफ आदमी है, शराफत के नाम की मूर्ति बोलते हैं उसको। तो कोई हाथ पकड़ ले, कोई कुर्ता पाड़ ले, कोई किमें कह दे, वो उस जैसा शरीफ इंसान है ही नहीं। युवाओं में युवा, जवानों में जवान, बच्चों में बच्चा, और बुजुर्गों के साथ मिल के रहता है, सबके दिलों में रहता है। आपने देखा होगा, लेडीज जहाँ भी महिलाएं खड़ी हों उसके सर पे हाथ फेरती हैं, और है सारा कितना प्यार दुलार से वो करता है। मैंने रोहतक के चुनाव में मैं महम में था, लोग यूं कहते थे भाई दीपेंद्र हराने का लड़का नहीं है, तो उस नाम के वोट मिले उसको, सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आया। लोग यूं कहते थे वो तो हारेगा, और मैं यूं कहता था 3 लाख से ऊपर जीतेगा, और 3.5 लाख से जीता। लेकिन ये नहीं है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उनका राजनीतिक परिवार पुराना है। शैलजा जी जो हैं वो भी, चौधरी दलबीर सिंह जी बहुत पुराने राजनीतिक रहे हैं, उनका भी बड़ा परिवार है, घराना। वो सीनियर नेता हैं, लेकिन विधायक आने के बाद विधायक दल का नेता जो चुनेंगे वो विधायक चुनेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल जो है आपने जाना कि एक अफवाह कैस कहाँ थे आप, अगर तेलूराम जांगड़ा जी की माना कि हर नेता को था मेरी जेब में टिकट है, तो हुड्डा साहब ने थापी मार की गई, वो सवाल लगातार उठने लग रहा था। लेकिन तेलूराम जांगड़ा जी ने कहा कि एक भी आदमी तक जो है अभी तक टिकट कंफर्म नहीं करी गई है, जितने नेता दावा कर रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे जो है तेलूराम जांगड़ा जी के ये शब्द है। आपके इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जो है खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।